क्या है सत्य, क्या है असत्य, उसके भेद को पहचान लेना ही ज्ञान है, प्रज्ञा है। किसे कहें है और किसे कहें नहीं है, इन दोनों की भेद रेखा को खींच लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि। क्या है स्वप्न और क्या है यथार्थ, इसके अंतर को समझ लेना ही मुक्ति का मार्ग है। कृष्ण ने इस वचन में कहा है, जो है और सदा है और जिसके न होने का कोई उपाय नहीं है, जिसके न होने की कोई संभावना ही नहीं है, वही सत्य है, वही रियल है। जो है लेकिन कभी नहीं था और कभी फिर नहीं हो सकता है, जिसके न हो जाने की संभावना है, वही असत है, वही अनरियल है। यहां बहुत समझ लेने जैसी बात है। साधारणतः असत अनरियल हम उसे कहते हैं जो नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसे तो असत कहने का भी कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे तो कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं। जो नहीं है उसे इतना भी कहना कि वो नहीं है गलत है, क्योंकि हम है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जब हम कहते हैं नहीं है तब भी हम है शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जो नहीं है उसके लिए नहीं है कहना भी गलत है। जो नहीं है वो नहीं ही है, उसकी कोई बात ही अर्थहीन है। इसलिए असत का अर्थ नॉन एग्जिस्टेंट नहीं होता है। असत का अर्थ होता है जो नहीं है फिर भी है, जो नहीं है फिर भी होने का भ्रम देता है, जो नहीं है फिर भी प्रतीत होता है कि है। रात स्वप्न देखा है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं है। नहीं था तो देखा कैसे? नहीं था तो स्वप्न भी तो हो सके, ये संभव नहीं है। देखा है, किया है, गुजरे हैं, लेकिन सुबह उठ के कहते हैं कि स्वप्न था। ये सुबह उठ के जिसे स्वप्न कहते हैं उसे बिल्कुल नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट नहीं कहा जा सकता। था तो जरूर, देखा है, गुजरे। और ऐसा भी नहीं था कि जिसका परिणाम न हुआ हो। जब रात स्वप्न में भयभीत हुए हैं तो कब गए, असली शरीर कब गया है, प्राण कब गए हैं, रोए खड़े हो गए। नींद भी टूट गई है स्वप्न में तो भी छाती धड़कती रही। जाग के देख लिया है कि स्वप्न था, लेकिन छाती धड़की जा रही, हाथ पैर कपे जा रहे। वो जो स्वप्न बिल्कुल ही नहीं होता तो उसका कोई भी परिणाम नहीं होता था, लेकिन उस अर्थ में नहीं था जिस अर्थ में जाग के जो दिखाई पड़ता है वो है। उसे किस कोटि में रखे, ना होने की, होने की, उसे किस जगह रखे? था जरूर और फिर भी नहीं। असत की जो कोटि है, असत की जो कैटेगरी, अनरियल की जो कोटि है, वो अनस्तित्व की कोटि नहीं। अनरियल असत की कोटि अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच की कोटि। ऐसा सत्य
जो सत्य मालूम पड़ता है लेकिन नहीं। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे? क्योंकि स्वप्न में तो पता नहीं पड़ता कि जो हम देख रहे हैं वो नहीं है। स्वप्न में तो मालूम होता है जो देख रहे हैं वो बिल्कुल है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा स्वप्न देखने में ऐसा मालूम पड़ता हो। जीवन भर स्वप्न देखकर भी और रोज सुबह जागकर भी जानकर कि नहीं था, आज रात फिर जब स्वप्न आएगा तब स्वप्न में पूरी तरह लगेगा कि है, लगता है पूरी तरह की है, भासता है पूरी तरह की है, फिर भी सुबह जागकर पाते हैं कि नहीं। ये जो अपीयरेंस है, भासना है, ये जो दिखाई पड़ना है, ये जो होने जैसा धोखा है, इसका नाम असत। संसार को जब असत कहा है तो उसका यह अर्थ नहीं कि संसार नहीं है। उसका इतना ही अर्थ है कि चेतना की ऐसी अवस्था भी है जब हम जागने से भी जागते हैं। अभी हमने स्वप्न से जाग कर देखते हैं तो पाते हैं स्वप्न नहीं है, लेकिन जब हम जागने से भी जाग कर देखते हैं तो पाते हैं जिसे जागने में जाना था वो भी नहीं। जागने से भी जाग जाने का नाम समाधि। जिसे अभी हम जागना कह रहे हैं, जब इससे भी जागते हैं तब पता चलता है कि जो देखा था वो भी नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं जिसके आगे पीछे ना होना हो और बीच में होना हो वो असत। जो एक समय था कि नहीं था और एक समय आता है कि नहीं हो जाता है, उसके बीच की जो घटना है, बीच की जो हैपनिंग है, दो ना होने के बीच जो होना है उसका नाम असत है, उसका नाम अनरियल। लेकिन जिसका ना होना है ही नहीं, जिसके पीछे भी होना है, बीच में भी होना है, आगे भी होना है, जो तीनों तलों पर है ही, सोए तो भी है, जागें तो भी है, जागकर भी जागें तो भी है, निद्रा में भी है, जागरण में भी है, समाधि में भी है, जो चेतना की हर स्थिति में ही है, उसका नाम सत है। और ऐसा जो सत है वो सदा है, सनातन है, अनादि है, अनंत है। जो ऐसे सत्य को पहचान लेते हैं वे बीच में आने वाले असत के भंवर को, असत की लहरों को देखकर न सुखी होते हैं न दुखी होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो क्षण भर पहले नहीं था वो क्षण भर बाद नहीं हो जाएगा। दोनों ओर न होने की खाई है, बीच में होने का शिखर है, तो स्वप्न है, तो असत है। दोनों ओर होने का ही विस्तार है, अंतहीन, तो जो है वो सत्य। कसौटी, कृष्ण कीमती कसौटी हाथ में देते हैं, उससे सत्य की परख हो सकती है। सुख अभी है, अभी क्षण भर पहले नहीं था और अभी क्षण भर बाद फिर नहीं हो। दुख अभी है, क्षण भर पहले नहीं था, क्षण भर बाद नहीं हो जाता। जीवन अभी है, कल नहीं था, कल नहीं हो जाता। जो जो चीजें बीच में होती हैं और दोनों छोरों पर नहीं होती हैं, वे बीच में केवल होने का धोखा ही दे पाते हैं, क्योंकि जो दोनों ओर नहीं है वो बीच में भी नहीं हो सकता, सिर्फ भासता है, दिखाई पड़ता है, अपीयर होता है। जीवन की प्रत्येक चीज को इस कसौटी पर कसा जा सकता है। अर्जुन से कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू कस के देख, जो अतीत में नहीं था, जो भविष्य में नहीं होगा, उसके अभी होने के व्यामोह में मत पड़। वो अभी भी वस्तुता नहीं है, वो अभी भी सिर्फ दिखाई पड़ रहा है, वो सिर्फ होने का धोखा दे रहा है, और तू धोखे से जाग भी ना पाएगा कि वो नहीं हो जाएगा। तू उस पर ध्यान दे जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी होगा। हो सकता है वो तुझे दिखाई भी ना पड़ रहा हो, लेकिन वही है,
तो उसकी ही तलाश कर, तो उसकी ही खोज कर। जीवन में सत्य की खोज असत्य की परख से शुरू होती। टू नो द फॉल्स एज द फॉल्स, मिथ्या को जानना मिथ्या की भांति, असत को पहचान लेना असत की भांति सत्य की खोज का आधार। सत्य को खोजने का और कोई आधार भी नहीं है हमारे पास। हम कैसे खोजें कि सत्य क्या है, सत्य क्या है? हम ऐसे ही शुरू कर सकते हैं कि असत्य क्या है। कई बार बड़ी उलझन पैदा होती है, क्योंकि कहा जा सकता है कि जब तक हमें सत्य पता न हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। जब तक हमें सत्य पता ना हो तब तक हम कैसे जानेंगे कि असत्य क्या है। सत्य पता हो तो ही असत्य को जान सकेंगे, और सत्य हमें पता नहीं है। लेकिन इससे उल्टी बात भी कही जा सकती है, और सोफिस्ट उल्टी दलील भी देते रहे हैं। वो कहते हैं जब तक हमें यही पता नहीं है कि असत्य क्या है तो हम कैसे समझ लेंगे कि सत्य क्या है। ये चक्रीय तर्क वैसा ही है जैसे अंडे और मुर्गी का है। कौन पहले है, अंडा पहले है या मुर्गी पहले है? कहें कि मुर्गी पहले है तो मुश्किल में पड़ जाते, क्योंकि मुर्गी बिना अंडे के नहीं हो सकेगी। कहें कि अंडा पहले है तो उतनी ही कठिनाई खड़ी हो सकती, क्योंकि अंडा बिना मुर्गी के रखा नहीं जा सकते। लेकिन कहीं से प्रारंभ करना पड़े, अन्यथा उस दुष्चक्र में, उस विशियस सर्किल में कहीं कोई प्रारंभ नहीं है। अगर ठीक से पहचाने तो मुर्गी और अंडे दो नहीं है, इसीलिए दुष्चक्र पैदा होता है। अंडा हो रही मुर्गी है, मुर्गी बन रहा अंडा है। वो दो नहीं है, वो एक ही प्रोसेस, एक ही हिस्से के, एक ही लहर के दो भाग। और इसीलिए दुष्चक्र पैदा होता है कि कौन पहले, उनमें कोई भी पहले नहीं है। एक ही सांस है, साइमल्टेनियस है, युगपथ है। अंडा मुर्गी है, मुर्गी अंडा है। ये सत्य और असत का भी करीब करीब सवाल ऐसा है। वो जिसको हम असत कहते हैं उसका आधार भी सत्य है, क्योंकि वो असत भी सत्य होकर ही भागता है। वो भी दिखाई पड़ता है। एक रस्सी पड़ी है और अंधेरे में सांप दिखाई पड़ती है। सांप का दिखाई पड़ना बिल्कुल ही असत है। पास जाते हैं और पाते हैं कि सांप नहीं है, लेकिन पाते हैं कि रस्सी है। वो रस्सी सांप जैसी भांस सकी, पर रस्सी थी भीतर। रस्सी का होना सत्य है। वो सांप एक क्षण को दिखाई पड़ा, फिर नहीं दिखाई पड़ा, वो असत था। पर वो भी उसके आधार में भी सत्य था, सब्सटेंस में, कहीं गहरे में सत्य था। उस सत्य के ही आभास से, उस सत्य के ही प्रतिफलन से वो असत भी भास सका है। लहर के पीछे भी सागर है, मर्त्य के पीछे भी अमृत है, शरीर के पीछे भी आत्मा है, पदार्थ के पीछे भी परमात्मा है। अगर पदार्थ भी भागता है तो परमात्मा की ही प्रतिफलना से, रिफ्लेक्शन से भागता, अन्यथा भाग नहीं सकता। आप एक नदी के किनारे खड़े और नीचे आपका प्रतिबिंब बनता है, निश्चित ही वो प्रतिबिंब आप नहीं है, लेकिन वो प्रतिबिंब आपके बिना भी नहीं है। निश्चित ही वो प्रतिबिंब सत्य नहीं है, पानी पर बनी केवल छवि है। लेकिन फिर भी वो प्रतिबिंब जहां से आ रहा है वहां सत्य है। असत सत्य की ही झलक है, क्षण भर को मिली।
क्षण भर को सत ने जो आकृति ली, अगर हमने उस आकृति को जोर से पकड़ लिया तो हम असत को पकड़ लेते, और अगर हमने उस आकृति में से उसको पहचान लिया जो निराकार निर्गुण उस क्षण भर आकृति में झलका था, तो हम सत को पकड़ लेते हैं। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां आकृतियों का जगत है, जहां हम खड़े हैं वहां प्रतिफलन ही दिखाई पड़ते हैं। हमारी आंखें इस तरह झुकी हैं कि नदी के तट पर कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता, नदी के जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वही दिखाई पड़ता है। हमें उससे ही शुरू करना पड़ेगा, हमें असत से ही शुरू करना पड़ेगा। हम स्वप्न में हैं तो स्वप्न से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर हम स्वप्न को ठीक से पहचानते जाएं तो स्वप्न तिरोहित होता चला जाए। ये बड़े मजे की बात है, कभी प्रयोग करने जैसा अद्भुत। रोज रात को सोते समय स्मरण रख के सोएं, सोते सोते एक ही स्मरण रखे रहें कि जब स्वप्न आए तब मुझे होश बना रहे कि ये स्वप्न है। बहुत कठिन पड़ेगा लेकिन संभव हो जाता है। नींद लगती जाए और आप स्मरण करते जाएं कि जैसे ही स्वप्न आए मैं जान पाऊं कि ये स्वप्न है। थोड़े ही दिन में ये संभव हो जाता है। नींद में भी ये स्मृति प्रवेश कर जाती है, अचेतन में उतर जाती है, और जैसे ही स्वप्न आता है वैसे ही पता चलता है ये स्वप्न है। लेकिन एक बहुत मजे की घटना, जैसे ही पता चलता है ये स्वप्न है, स्वप्न तत्काल टूट जाता। तत्काल इधर पता चला कि ये स्वप्न है कि उधर स्वप्न टूटा और बिखरा। स्वप्न को स्वप्न की भांति पहचान लेना उसकी हत्या कर देनी। वो तभी तक जी सकता है जब तक सत्य प्रतीत हो। उसके जीने का आधार उसके सत्य होने की प्रतीति में है। इस प्रयोग को जरूर करना ही चाहिए। इस प्रयोग के बाद कृष्ण का ये सूत्र बहुत साफ समझ में आ जाएगा कि वो इतना जोर दे के क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन असत और सत्य के बीच की भेद रेखा को जो पहचान लेता है वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। स्वप्न से ही शुरू करें रात के, फिर बाद में दिन के स्वप्न को भी जाग के देखें, और वहां भी स्मरण रखें कि जो है दो नहीं के बीच में वो स्वप्न है। और तब अचानक आप पाएंगे कि आपके भीतर कोई रूपांतरित होता चला जा रहा है, और जहां कल मन पकड़ लेने का होता है आज वहां मुट्ठी नहीं बनती। कल जहां मन रोक लेने का होता था किसी स्थिति को, आज वहां हंस के गुजर जाने का मन होता है, क्योंकि जो दोनों तरफ नहीं है उसे पकड़ना हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा है। जितने जोर से पकड़ो उतनी ही बाहर हाथ के हो जाती। मत पकड़ो तो बनी रहती, पकड़ो तो खो जाती। जैसे ही ये दिखाई पड़ गए कि दो नहीं के बीच में जो है मालूम पड़ता है वो स्वप्न है, वैसे ही आपकी जिंदगी से असत की पकड़ गिरनी शुरू हो जाएगी, स्वप्न बिखरना शुरू हो जाए। तब जो शेष रह जाता है, दी रिमेनिंग, वो सत्य है, जिसको आप पूरी तरह जाग कर भी नहीं मिटा पाते, जिसको आप पूरी तरह स्मरण करके भी नहीं मिटा पाते, जो आपके बावजूद शेष रह जाता है वही सत्य, वो शाश्वत, उसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। कहना चाहिए वो टाइम लैप्स है। ये भी थोड़ा समझ लेने जैसा है। असत हमेशा टाइम में होगा, समय में होगा, क्योंकि जो कल नहीं था आज है और कल नहीं हो जाएगा। उसके समय के तीन विभाजन हुए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन जो कल भी था आज भी है कल भी होगा, उसके तीन विभाजन नहीं हो सकते। उसका कौन सा अतीत है, उसका कौन सा वर्तमान है, उसका कौन सा भविष्य, वो सिर्फ है। इसलिए सत्य के साथ टाइम टेंस नहीं है, समय की कोई धारणा नहीं। सत्य कालातीत है, समय के बाहर, असत समय के भीतर।
जैसे मैंने कहा, आप नदी के तट पर खड़े हैं और आपका प्रतिफलन, रिफ्लेक्शन नदी में बन रहा है। आप नदी के बाहर हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन सदा नदी के भीतर ही बन सकता है। पानी का माध्यम जरूरी है, कोई भी माध्यम जो दर्पण का काम कर सके, कोई भी माध्यम जो प्रतिफलन कर सके, वो जरूरी है। आपके होने के लिए कोई प्रतिफलन करने वाले माध्यम की जरूरत नहीं, लेकिन आपका चित्र बन सके उसके लिए प्रतिफलन के माध्यम की जरूरत है। टाइम, समय प्रतिफलन का माध्यम है। किनारे पर सत खड़ा होता है, समय में असत पैदा होता है। समय की धारा में, समय के दर्पण पर, टाइम मिरर पर जो प्रतिफलन बनता है वो असत है। और समय में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, जैसे पानी में कोई भी चीज स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि पानी अस्थिर है। इसलिए कितना ही स्थिर प्रतिबिंब हो फिर भी कपता रहे। पानी कंपन है। ये जो कपते हुए प्रतिबिंब हैं समय के दर्पण पर बने हुए, कल थे, अभी हैं, कल नहीं होंगे। कल भी बड़ी बात है, बीते क्षण में थे, नहीं थे, अगले क्षण में नहीं हो जाएंगे। ऐसा जो क्षण क्षण बदल रहा है, जो क्षणिक है वो असत है। जो क्षण के पार है, जो सदा है, वही सत है। इसकी भेद रेखा को जो पहचान लेता, कृष्ण कहते वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता।